एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको जानना चाहिए कि हम प्लैटिनम के कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमें सबसे अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो इस एपिसोड में हम इनका ही जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वहीं पिछले एपिसोड तक हमने जाना कि प्लैटिनम क्या होता है और किस तरह से इसकी कीमत में उतार चढ़ाव आता है। अब वक्त है कि हम प्लैटिनम से बने हुए प्रोडक्ट की बात करें, जिससे आप इन्वेस्टमेंट के लिए सही प्रोडक्ट चुन सकें। आमतौर पर दो तरह के प्लैटिनम प्रोडक्ट होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है प्लैटिनम के सिक्के या बिस्किट और दूसरा प्लैटिनम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी प्लैटिनम ईटीएफ। प्लैटिनम ईटीएफ भी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरह ही ऐसे इन्वेस्टर्स को सूट करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कीमत में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं और इसके साथ किस तरह के रिस्क जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है फिजिकल फॉर्म में प्लैटिनम खरीदना। प्लैटिनम के बिस्किट की बात करें तो वो 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के बीच अलग अलग शेप और साइज में मौजूद होते हैं। वहीं कुछ बिस्किट पर अलग अलग तरह की डिजाइन होगी, तो कुछ एकदम प्लेन भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आप प्लैटिनम के सिक्कों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कनेडियन मैपल लीफ, अमेरिकन ईगल, ब्रिटानिया प्लैटिनम कॉइन्स जैसे कुछ अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हालांकि प्लैटिनम का फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं किया जाता है जितना गोल्ड या सिल्वर में किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये इन्वेस्टर्स की पसंद बनता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में इसकी डिमांड में और भी ज्यादा उछाल देखा जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल और ऑनलाइन फॉर्म में प्लैटिनम खरीदने की। तो फिजिकल फॉर्म में प्लैटिनम खरीदना आसान है, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी से पहले इससे जुड़ी बारीकियों को समझना चाहिए। ऑनलाइन मीडियम की बात करें तो प्लैटिनम ईटीएफ में आपसे एक मिनिमम अमाउंट का प्लैटिनम खरीदने के लिए कहा जाता है और उसे आपको एक मिनिमम टाइम के लिए अपने पास रखना होगा। वहीं इसके पहले आप प्लैटिनम प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों के स्टॉक खरीदकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर प्लैटिनम और डायमंड को आपस में कंपेयर करके देखा जाए तो हम पाएंगे कि डायमंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कीमत उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है। एक सच ये भी है कि हर एक इंसान को क्वालिटी का अंदाजा नहीं होता कि वो कितना प्योर है और उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, लेकिन प्लैटिनम के साथ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और इसकी कीमत आप सिल्वर और गोल्ड की तरह आराम से पता कर सकते हैं, जिसमें इसकी क्वालिटी का कोई रोल नहीं है। प्लैटिनम एक प्रेशियस मेटल है और काफी यूनिक भी है। इसी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक तरफ गोल्ड और सिल्वर ज्यादातर ज्वेलरी के तौर पर काम आते हैं, तो वहीं प्लैटिनम ज्वेलरी के साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसका पोटेंशियल अपने आप में कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन साउथ अफ्रीका पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने की वजह से देश में होने वाली छोटी मोटी हलचल भी प्लैटिनम की कीमतों पर असर डालने लगती है। यही वजह है कि प्लैटिनम की कीमत कभी स्टेबल नहीं रह पाती और इन्वेस्टर प्लैटिनम में पैसे लगाने से बचते हैं। अब इन सारी बातों को जानने के बाद आप ये कह सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो गोल्ड से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अपनी जरूरत के हिसाब से प्लैटिनम में भी पैसा लगाया जा सकता है। सोना, चांदी, डायमंड और प्लैटिनम जैसे प्रेशियस मेटल्स पर की गई इस बातचीत के बाद आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपकी जरूरत क्या है, आपको कितने रिटर्न की जरूरत है और उसके लिए आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। यहां तक कि आप इनमें से हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट पर पैसा लगाने का भी सोच सकते हैं। वैसे भी सही इन्वेस्टमेंट वही है जहां आप किसी एक तरह के प्रोडक्ट पर पैसे न लगाकर कई तरह की चीजों में पैसे इन्वेस्ट करें, जिससे अगर इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है तो आपको उसके रिटर्न मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा फायदा यह है कि अगर इनमें से कोई इन्वेस्टमेंट नुकसान में चला जाता है तब भी आपके पास अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट होने की वजह से आपका सारा पैसा नहीं डूबता। वहीं प्रेशियस मेटल्स में किया गया इन्वेस्टमेंट एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सोना, चांदी, प्लैटिनम और डायमंड की कीमत दुनिया में बहुत लंबे वक्त तक बनी रहेगी, जहां आपके पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं है। अब ये हुई प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट की बात, जहां हमने गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और डायमंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर चीज के बारे में बात की। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन अच्छे रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं।
इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ जेमस्टोन्स की बात करेंगे जिन पर पैसा लगाकर आप अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि जेमस्टोन इन्वेस्टिंग हर किसी के लिए नहीं बनी है, लेकिन जिनको ये पसंद है वो इसके बारे में एक बार सोच सकते हैं। बात हिस्ट्री की करें तो जेमस्टोन की बढ़ती हुई कीमत के कई एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। और तो और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और छुपा कर रखना भी आसान होता है। हालांकि इसको इतनी आसानी से कैश में नहीं बदला जा सकता जितनी आसानी से गोल्ड या सिल्वर को बदला जाता है, लेकिन तब भी उसकी कीमत हमेशा अच्छे लेवल पर बनी ही रहती है। ऐसा देखा गया है कि हमेशा जेमस्टोन की कीमत ऊपर ही बढ़ती रही है और कभी इसे ज्यादा नीचे गिरते हुए नहीं देखा गया। अब यहां हम 10 ऐसे जेमस्टोन्स की चर्चा करेंगे जिनमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। पहला जेमस्टोन है रूबी, और इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का रूबी बर्मीज रूबी माना जाता है। उसमें भी लाल कलर के रूबी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। ये एक ऐसा जेमस्टोन है जिसमें क्लैरिटी से ज्यादा कलर की वजह से कीमत बढ़ती है। ये ज्यादातर मेडागास्कर, मोजाम्बिक और तंजानिया जैसे देशों में प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड और कीमत बर्मीज रूबी यानी म्यांमार में प्रोड्यूस होने वाले रूबी की है। दूसरा जेमस्टोन है नीलम यानी कि सफायर। इसे हमेशा से ही एक बेहद महंगा जेमस्टोन माना जाता है। अब बात सही भी है, क्योंकि रूबी के बाद दूसरा सबसे महंगा जेमस्टोन यही है। जिस तरह बर्मा के रूबी की कीमत सबसे ज्यादा है, उसी तरह कश्मीर के नीलम की कीमत भी बाकी नीलम की तुलना में ज्यादा है। लेकिन पिछले 100 सालों में कश्मीर में कोई नीलम प्रोड्यूस नहीं किया जा सका है, तो ऐसे में कश्मीर के अलावा म्यांमार, श्रीलंका और मेडागास्कर की नीलम मार्केट पर अपना कब्जा किए हुए है। फिर जहां पहले सिर्फ नीले कलर के नीलम की मार्केट में कीमत थी, अब धीरे धीरे पीले, गुलाबी और ऐसे ही दूसरे कलर के नीलम भी इन्वेस्टर्स की पसंद बनते जा रहे हैं। नीलम के बाद बारी आती है हरे कलर के पन्ना यानी एमरल्ड की। हालांकि कुछ सालों में पन्ना के मार्केट में लगातार कमी देखी गई है और इसकी वजह इसकी क्वालिटी को लेकर सामने आई शिकायतें हैं। लेकिन आज भी अच्छी क्वालिटी के पन्ना की मार्केट में बहुत कीमत है और इस पर पैसा लगाकर अच्छे रिटर्न भी पाए जा सकते हैं। खासकर कोलंबिया में प्रोड्यूस किया जाने वाला पन्ना दुनिया भर में सबसे ज्यादा कीमती समझा जाता है। कोलंबिया के बाद बारी आती है ब्राजील के पन्ना की, और इसी तरह जाम्बिया के पन्ना को भी मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है। रूबी, पन्ना और नीलम का इस्तेमाल तो दुनिया भर में काफी वक्त से किया जा रहा है, लेकिन एक नया जेमस्टोन मार्केट में आजकल दिखाई देने लगा है जिसकी पहले बहुत ज्यादा पहुंच नहीं थी। इसका नाम है स्पिनेल, जो कि एक तरह का रूबी है। लाल कलर के स्पिनेल को सबसे ज्यादा कीमती समझा जाता है और फिर उसके बाद नंबर आता है पिंक और ऑरेंज का। इसी तरह बर्मा के रेड और हल्के गुलाबी कलर के स्पिनेल इन्वेस्टमेंट की नजर से अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसमें कोई गिरावट भी नहीं आएगी। स्पिनेल के अलावा सेवोराइड ग्रेनाइट एक ऐसा रेयर जेम है जो ईस्ट अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। बीते कुछ वक्त से ग्रेनाइट ने मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू की है और हरे कलर के जेमस्टोन में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला स्टोन बन चुका है। इसी कड़ी में हमारा अगला जेमस्टोन है स्पेसरटाइट गार्नेट, जो चमकीले ऑरेंज कलर का जेमस्टोन है। यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर पाया जाता है, खासकर नाइजीरिया और नामीबिया में इसकी खदानें देखी जा सकती हैं। इसी तरह अलेक्जेंड्रा लॉयड्स, जेडाइट जेड, टोपास और पैराइबा टॉर्मलाइन जैसे कुछ और जेमस्टोन्स भी हैं जिनकी मार्केट वैल्यू देखकर अगर आप उनमें सही पैसा इन्वेस्ट करें तो आप आगे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने कई तरह के जेमस्टोन्स का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा, लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो आमतौर पर रूबी, नीलम और पन्ना को ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि लंबे वक्त तक इनकी कीमत और वैल्यू बनी रहती है। अब इनमें से भी इन्वेस्टमेंट के लिए रूबी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब इसकी बहुत सी वजहें हो सकती हैं जिनकी अब हम चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहली वजह तो यह है कि रूबी एक एवरग्रीन जेमस्टोन है जो बहुत लंबे वक्त से सभी तरह के जेमस्टोन्स में सबसे खास रहा है। इसकी डिमांड भी बाकी की तुलना में सबसे ज्यादा रही है, वहीं डिमांड के मुकाबले इसकी सप्लाई हमेशा कम रही है और यही वजह है कि इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की नजर से देखें तो लगभग 1.5 कैरेट की बर्मा से आने वाली हल्के लाल कलर की रूबी आपके लिए
परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन पिंक कलर या पर्पल कलर की रूबी खरीदने से आपको बचना चाहिए। हालांकि एक गहरे कलर वाली रूबी ट्रांसपेरेंट भी हो, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आपको कोई ऐसी रूबी मिले जिसका कलर गहरा हो लेकिन वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं हो, तब भी उसे एक बार खरीद लीजिए, क्योंकि वो भी काफी रेयर है। इसके बाद आपको देखना चाहिए कि आप जो रूबी खरीद रहे हैं उसकी कटिंग देखने में कितनी सुंदर है और कितनी परफेक्ट तरीके से काटी गई है। अब जब भी आप रूबी खरीद रहे हों तो इस बात का ख्याल रखें कि इसे आप एक सर्टिफाइड सेलर से ही खरीदें, वरना आपके ठगे जाने का खतरा बना रहेगा। क्योंकि हर तरह के नेचुरल जेमस्टोन्स की डुप्लीकेट कॉपी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। अगर रूबी की बात की जाए तो इसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतर होती है जितना हम उसके आर पार देख पाएं। यानी अगर हम पूरी तरह एक रूबी के आर पार देख पाते हैं तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की रूबी कही जाएगी। रूबी की तरह ही नीलम भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत पॉपुलर जेमस्टोन है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ नीले रंग का होता है, लेकिन असल में ये बहुत से कलर का पाया जाता है। लेकिन नीले कलर के नीलम की जो कीमत होती है वो दूसरे किसी नीलम की नहीं होती, और ये डायमंड के बाद सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है। अब आम लोगों तक तो इसकी पहुंच नहीं है, लेकिन इससे पहले हाई क्लास सोसाइटी के लोगों और राज परिवार के लोगों की ज्वेलरी में नीलम दिखाई दिया करता था। इससे इसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। वहीं थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में आज भी इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन कश्मीर के नीलम का मुकाबला इनमें से किसी भी देश का नीलम नहीं कर पाता। अब सवाल ये उठता है कि नीलम की कीमत क्या है, तो ये उसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है। जिस तरह डायमंड की कैरेट, क्लैरिटी, कलर और कट के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, ऐसा माना जाता है कि एक गहरे कलर का नीलम सबसे ज्यादा वैल्यू का माना जाएगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा गहरा कलर नीलम की फिनिशिंग को खराब करता है और उसकी वैल्यू को भी कम कर देता है। हमें नीलम में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अब हमें जानना होगा कि अगर हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है। नीलम इन्वेस्टमेंट की नजर से एक बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि डायमंड के मुकाबले नीलम की कीमत कम रहती है और इसके अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होने की वजह से कई तरह की ज्वेलरी में नीलम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इसकी डिमांड भी मार्केट में बनी रहती है। ऐसे में इसको खरीदने के बाद दोबारा मार्केट में बेचना मुश्किल नहीं है। हालांकि अगर आप कश्मीर के नीलम जैसे कुछ बेहद महंगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब आपको पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लेनी चाहिए और वो दोबारा मार्केट में कहाँ बिकेगा इसकी भी जानकारी लेनी होगी।